हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इनपुट आउटपुट। यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, चाहे आपका वो कोई सा भी एग्जाम हो। आज की इस वीडियो में हम इनपुट आउटपुट से संबंधित 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अतः इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पूछा है कि लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है लेजर बीम के प्रकाशीय ड्रम के आवेशित स्याही टोनर के उपर्युक्त सभी किनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि लेजर प्रिंटर में लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम और आवेशित स्याही टोनर प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रिंटर की कीबोर्ड के माउस के प्रचालन तंत्र के इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन, प्रचालन तंत्र। प्रचालन तंत्र यंत्र सामग्री नहीं है। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर व प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस, सीडी और फ्लॉपी, स्कैनर व प्रिंटर की इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन, मॉनिटर व प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि मॉनिटर व प्रिंटर दोनों क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि दोनों के द्वारा हमें आउटपुट के रूप में डाटा प्राप्त होता है। पूछा है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। पूछा है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक क्या है? ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिक, डी नंबर ऑप्शन है लेफ्ट क्लिक के इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन, राइट क्लिक। राइट क्लिक हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है कि कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर, की कीबोर्ड, की ALU, की CPU के इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन, मॉनिटर। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन ऑफ इनपुट डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक, के मैग्नेटिक टेप, के मैग्नेटिक डिस्क, के मॉनिटर की इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी नंबर ऑप्शन, मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि जो मॉनिटर है वो है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट के रूप में डाटा हमें देता है, यानी कि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हुआ, इनपुट डिवाइस नहीं। इस प्रकार हमारा आंसर डी हुआ। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? पूछा है कि जो कीबोर्ड है वह किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस, कि इनपुट, कि दोनों, कि इनमें से कोई नहीं, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन, इनपुट डिवाइस, यानी कि जो कीबोर्ड है वह इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? पूछा है कि कौन एक आउटपुट का माध्यम है? स्कैनर, के माउस, के प्रिंटर, के कीबोर्ड, के इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन, प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट का माध्यम है। इस प्रकार नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, पूछा है कि कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है, यानी कि सर्वाधिक सामान्य पद्धति कौन सी है? कीबोर्ड, की स्कैनर, की प्रिंटर, की प्लास्टर, किन में से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा कीबोर्ड। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इस प्रकार हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आउटपुट डिवाइस संभव बनाती हैं। पूछा है कि आउटपुट डिवाइस संभव क्या बनाती हैं? डाटा देखना या प्रिंट करना, कि डाटा स्कैन करना, कि डाटा इनपुट करना, कि डाटा भेजना, कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन, डाटा देखना या प्रिंट करना। आउटपुट डिवाइस संभव बनाते हैं डाटा देखना या प्रिंट करना। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। पूछा है कि डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किस प्रकार तैयार की जाती है? प्रिंटर द्वारा, कि फ्लॉपी द्वारा, कि हार्ड डिस्क के द्वारा, कि CD द्वारा,
कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन, प्रिंटर द्वारा जो है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है वो होगा प्रिंटर द्वारा। इस प्रकार इसमें हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? माउस कीबोर्ड मॉनिटर, कि माउस कीबोर्ड प्रिंटर, कि माउस प्रिंटर मॉनिटर, कि माउस कीबोर्ड स्कैनर, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन, माउस कीबोर्ड स्कैनर जो है सभी ए इनपुट डिवाइस हैं। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्कैनर स्कैन करता है। पूछा है कि जो है स्कैनर स्कैन क्या करता है? पिक्चर्स, कि टेक्स्ट, कि पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों, ना तो पिक्चर्स ना तो टेक्स्ट, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन, पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों। स्कैनर जो है पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को क्या करता है? स्कैन करता है। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है कि कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। पूछा है कि कंप्यूटर पर गेम खेलना जो है किसके द्वारा आसान बनाया जाता है? माउस, कि जॉयस्टिक, कि कीबोर्ड, कि पेन ड्राइव, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन, जॉयस्टिक। क्योंकि कंप्यूटर पर गेम खेलने में जो है मदद तो सभी करते हैं पर सबसे ज्यादा मदद यानी सबसे ज्यादा आसान तरीका जो है जॉयस्टिक यानी जॉयस्टिक के द्वारा। पूछा है कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है, यानी कि हार्ड कॉपी क्या है? भौतिक पुर्जा, कि प्रिंटेड पुर्जा, कि प्रिंटेड आउटपुट, कि आउटपुट डिवाइस, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन, प्रिंटेड आउटपुट। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है कि कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को क्या कहते हैं? मॉडिफायर की, कि फंक्शन की, कि अल्फान्यूमेरिक की, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ई नंबर ऑप्शन, मॉडिफायर की, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को जो है मॉडिफायर की कहते हैं। इस प्रकार मित्रों जितने भी क्वेश्चन लिए हमने सारे के सारे इंपोर्टेंट है, इससे बारे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, अतः इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों की पैटर्न को कहते हैं। पूछा है कि किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों की पैटर्न को क्या कहते हैं? OMR, के बारकोड, के OCR, के स्कैनर, के इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बारकोड्स, यानी कि जो किसी भी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनें दिखती हैं आपको वो होगी जो है बारकोड्स कहलाती हैं या बारकोड्स होती हैं। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MICR में C का पूरा रूप है? कोड, के कलर, के कैरेक्टर, के कंप्यूटर, के इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन, कैरेक्टर, यानी कि MICR में सी का मतलब होगा जो है कैरेक्टर। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन यानी कौन सी की किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? फंक्शन, कि कंट्रोल, कि स्पेस बार, कि एरो, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा जो है कंट्रोल की, यानी कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन या कौन सी की किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग की जाती है। तो हमारा आंसर होगा जो है कि कंट्रोल की। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? पूछा है कि अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? कीबोर्ड, की मॉनिटर, की स्कैनर, की माउस, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन, स्कैनर, यानी कि अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? तो आया होगा हमारा स्कैनर। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर कितनी प्रकार की होते हैं? पूछा है कि जो है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन, 2, यानी कि प्रिंटर जो है 2 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? कोड, के मैग्नेटिक टेप, के स्कैनर, के बारकोड, के इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन, बारकोड। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें वाली कोड को जो है बारकोड कहते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन प्रिंट 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? पूछा है कि लाइन प्रिंट
1 मिनट में कितनी प्रिंट छापता है? 100 से 200, कि 5 से 50, कि 5 से 100, कि 20 से 50, कि 200 से 2000। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा इन नंबर ऑप्शन 200 से 2000, यानी कि लाइट प्रिंट 1 मिनट में जो है 200 से 2000 चिन्ह छापता है। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा काम में आने वाली कैरेक्टर प्रिंटर कौन सी हैं या कौन सी होती हैं? लेजर, कि लाइन, कि इंकजेट, कि डॉट मैट्रिक्स, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन डॉट मैट्रिक्स, यानी कि सबसे ज़्यादा काम में आने वाली कैरेक्टर प्रिंटर जो है डॉट मैट्रिक्स है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? पूछा है कि स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? टाइप मशीन से, कि फ्रॉकिंग मशीन से, कि फोटोकॉपियर मशीन से, कि साइक्लो स्टाइल मशीन से, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन फोटोकॉपियर मशीन से। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की बोर्ड में कितनी एरो बटन होती हैं? पूछा है कि कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी एरो बटन होती हैं? 1, 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन 4, क्योंकि कंप्यूटर की कीबोर्ड में जो है 4 प्रकार के एरो बटन होती हैं। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? पूछा है कि जो है वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? 1, 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन 2 है, क्योंकि कंप्यूटर में कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या जो है 2 बार दोहराई गई है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट की आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? पूछा है कि कंप्यूटर में जो है माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को हम क्या कहते हैं? माउस कवर, कि माउस पैड, कि माउस रक्तका, कि माउस चालक, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन माउस पैड। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है? प्रिंटर, कि मॉनिटर, कि माउस, कि ये भी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन ए बी दोनों, यानी कि प्रिंटर और मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि डेटा किस रूप में हो सकती है, यानी कि डेटा जो है किस रूप में हो सकता है? अलिखित, कि लिखित, कि अश्रव्य, कि चाझुप, कि ये भी दोनों। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ई नंबर ऑप्शन, यानी कि अलिखित और लिखित। जो है कंप्यूटर में डेटा लिखित और अलिखित दोनों रूप से हो सकते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क के द्वारा होता है? पूछा है कि कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क जो है किसके द्वारा होता है? इनपुट एवं आउटपुट, कि इनपुट, कि आउटपुट, कि सीपीयू, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा इनपुट एवं आउटपुट। जो है कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क इनपुट तथा आउटपुट के माध्यम से होता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश यानी कि निर्गत के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? पूछा है कि जो है निवेश या निर्गत के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? ध्वनि माध्यम, कि प्रकाश माध्यम, कि यांत्रिक माध्यम, कि दृश्यमूलक माध्यम, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रकाश माध्यम, यानी कि निर्गत या निवेश के प्रकार में जो है प्रकाश माध्यम शामिल नहीं है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? पूछा है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है माउस के जैसा कार्य करता है? कीबोर्ड, कि स्कैनर, कि आइकॉन, कि ट्रैकबॉल, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर ऑप्शन ट्रैकबॉल, जो है माउस की तरह यानी माउस जैसा कार्य ट्रैकबॉल करता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, वीडियो, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन वीडियो, जो है वीडियो इनपुट डिवाइस नहीं है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? पूछा है कि माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? बायां, कि दायां, कि बीच वाला, कि व्हील, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन बायां, यानी कि माउस का बटन ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है वो होगा बायां। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, यानी कि सर्वाधिक तेज गति वाला जो है प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर, कि जेट प्रिंटर, कि थर्मल प्रिंटर, कि डेजी डील प्रिंटर,
कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा जो है ए नंबर ऑप्शन लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि एलसीडी का पूरा नाम क्या है? क्रिस्टल डिश क्रिस्टल डिवाइस, कि लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, कि लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि एलसीडी का पूरा नाम जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है, यानी कि सर्वाधिक सामान्य पद्धति कौन सी है? कीबोर्ड, की स्कैनर, की प्रिंटर, की प्लास्टर, कि इनमें से कोई नहीं। तो यह होगा ए नंबर ऑप्शन कीबोर्ड, यानी कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं। पूछा है कि आउटपुट डिवाइसेस जो है क्या संभव बनाती हैं? डाटा देखना या प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना, डाटा इनपुट करना, डाटा भेजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ये नंबर ऑप्शन डाटा देखना या प्रिंट करना। आउटपुट डिवाइस जो है डाटा देखना और प्रिंट करना संभव बनाते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि जो है डगलस सी एंजेलबर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? 1964, कि 1980, कि 1970, कि 1952, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ये नंबर ऑप्शन 1964, यानी कि डगलस सी एंजेलबर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में जो है 1964 में माउस का आविष्कार किया था। इस प्रकार पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? स्कैनर, के माउस, के प्रिंटर, के कीबोर्ड, के इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन प्रिंटर, यानी कि प्रिंटर जो है आउटपुट का माध्यम है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, की कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, की माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, की प्लास्टर, प्रिंटर, मॉनिटर, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन प्लास्टर, प्रिंटर, मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश को माना जाता है? स्टोरेज, के आउटपुट, के इनपुट, की सूचना, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन इनपुट, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया कोई भी आंकड़ा या निर्देश जो है इनपुट माना जाता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। पूछा है कि जो है कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? रैम, के प्रिंटर, के मॉनिटर, के रोम, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन मॉनिटर, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को जो है मॉनिटर प्रदर्शित करता है, क्योंकि मॉनिटर के द्वारा ही हम देख पाते हैं, मॉनिटर में सब कुछ दिखता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मित्रों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपका सिलेक्शन दिलाने वाला वीडियो है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर ही आने वाले हैं, कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप की दबाते हैं, यानी कि कौन सी की दबाते हैं? नम लॉक, कि कैप्सूल लॉक, कि एगी लॉक, कि शिफ्ट, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा नम लॉक, ये नंबर ऑप्शन सही होगा कि नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए हम नम लॉक की को दबाते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? पूछें कि ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? सीपीयू में, कि बीडीयू में, कि एएलयू में, कि आईबीएम में, कि इनमें से कोई नहीं। तो यह होगा हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि बीडीयू में, कि ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर में जो है बीडीयू में दिखाई देते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार ऑप्शन के हिसाब से हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगर इस प्रकार इसमें हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? इम्पैक्ट प्रिंटर, के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, के प्लेटर्स, के ए बी दोनों, के नॉन प्लेटर्स। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन प्लेटर्स।
इस प्रकार हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर कीबोर्ड में एफ से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी है। पूछा है कि जो कंप्यूटर की कीबोर्ड है उसमें एफ से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी है, 9 कि 10 कि 11 कि 12 कि 20। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन 12 है। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार पूछा है कि कंप्यूटर में जो है कीबोर्ड का क्या काम है। पूछा है कि कंप्यूटर में जो कीबोर्ड लगी होती है उसका क्या काम है, छापना कि टाइप करना कि इनपुट करना के ऊपर एक तो सभी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन, इनपुट करता है। क्या करता है, कंप्यूटर में जो कीबोर्ड लगा होता है वह इनपुट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है कि अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। पूछा है कि यानी कि जो आपने अधिकांश प्रोडक्ट देखे होंगे उसमें जो प्रिंटेड लाइनें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राइसेस के ओसीआर के स्कैनर्स के बारकोड्स के इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन, बारकोड्स। यानी कि प्रोडक्ट पर जो प्रिंटेड लाइनें के रूप में पैटर्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बारकोड्स कहते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार हमसे पूछा है कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। यानी कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। पूछा है लेजर प्रिंटर यानी लेजर प्रिंट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कि लाइन प्रिंटर कि प्लास्टर कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा जो है एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। इस प्रकार हमसे पूछा है कि कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। पूछा है कि जो कंप्यूटर है प्रिंटर है वह किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट की इनपुट की सॉफ्टवेयर की स्टोरेज कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन, आउटपुट। कंप्यूटर और प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त को जाती है यानी प्रयुक्त की जाती है, फंक्शन की स्पेस बार की अल्टर की कंट्रोल की इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा कंट्रोल। यानी कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक कुंजी के साथ दूसरी कुंजी कॉम्बिनेशन में प्रयोग की जाती है तो वो होगा कि कंट्रोल की यानी कंट्रोल कुंजी। इस प्रकार से पूछा है कि एक प्रकार से सस्ती कैमरे होती हैं जो कंप्यूटर के साथ लगी रहती हैं और उनका उपयोग वीडियो फ्रीक्वेंसी, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। तो कौन सा होता है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन, वेब कैम्प्स। इस प्रकार नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि OCR का पूर्ण रूप क्या है। पूछा है कि OCR है जो है उसका पूर्ण रूप क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कि ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन कि ऑप्टिमल कैरेक्टर रेंडरिंग कि अदर कैरेक्टर रिकॉग्निशन कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यानी कि OCR का पूर्ण रूप है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटरिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है। पूछा है कि ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जो है कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई, कीबोर्ड के माउस का स्टिक की ट्रैक बॉल के इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन, माउस। इस प्रकार नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्लास्टर की प्रिंटर के मॉनिटर की टच स्क्रीन के इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन, टच स्क्रीन। यानी कि टच स्क्रीन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है क्योंकि टच स्क्रीन जो है इनपुट डिवाइस है। इस प्रकार नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है कि माउस सामान्यतः एरो आकार में दिखाई देता है, इंडिकेटर या दर्शक, सर्कल के मीटर के पॉइंटर के इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन, पॉइंटर। यानी कि माउस पॉइंटर सामान्यतः एरो आकार में दिखाई देता है। इस प्रकार नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस या उपकरण कौन सा है।
फ्लॉपी डिस्क, की यूएसबी अंगूठा ड्राइव, की स्लिप डिस्क, की हार्ड डिस्क ड्राइव, की पेन ड्राइव। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन फ्लॉपी डिस्क, यानी कि व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस या उपकरण जो है फ्लॉपी डिस्क है। इस प्रकार नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है कि कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन सी डिजिटल इनपुट उपकरण है? डिजिटल कैमकोडर, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन ए सभी, यानी कि डिजिटल कैमकोडर, माइक्रोफोन और जो है स्कैनर, ये सभी क्या है? डिजिटल इनपुट उपकरण हैं कंप्यूटर के। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मित्रों अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक विक्रेता क्लर्क चेक आउट काउंटर पर किसी चीज का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके कि सिस्टम में कोड वाई का प्रयोग कर रहा है। इनपुट ऑटोमेशन, आइटम डेटा ऑटोमेशन, स्कैनिंग ऑटोमेशन, सोर्स डाटा ऑटोमेशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर ऑफ सोर्स डाटा ऑटोमेशन। इस प्रकार नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, पूछा है कि उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी, सूचना और स्क्रीन कैरेक्टरों को इरेज कर देती है या कर देगी? एडिट, कि डिलीट कुंजी, कि डमी आउट, कि ट्रस्ट की एस्केप कुंजी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन डिलीट कुंजी। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार हमसे पूछा है कि सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है? आइकन का, कि कीबोर्ड का, कि हार्ड डिस्क का, कि फ्लॉपी डिस्क का, कि माउस का। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ई नंबर ऑप्शन माउस का, यानी कि सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए जो है माउस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार हमसे पूछा है कि एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है, वह इसी बाई कंप्यूटर में ले जाना चाहता है, क्योंकि बाई के पास प्रिंटर है, अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ई नंबर ऑप्शन फ्लॉपी डिस्क, यानी कि फ्लॉपी डिस्क में जो है सेव कर सकता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? पूछा है कि डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? कीबोर्ड, कि फ्लॉपी डिस्क, कि कर्षण, कि सॉफ्टवेयर, कि हार्डवेयर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ई नंबर ऑप्शन कीबोर्ड, यानी कि डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर को जो है कीबोर्ड कहते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि जो है किसको स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं? पूछा है कि डॉट 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 किसको, यानी किसको स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं? प्रिंटर को, कि स्कैनर को, कि हार्ड डिस्क को, कि सॉफ्टवेयर को, कि डिस्प्ले को। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ई नंबर ऑप्शन डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले को स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार हमसे पूछा है कि जो है ट्रैक बॉल का एक उदाहरण है, यानी कि ट्रैक बॉल का उदाहरण क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस, कि पॉइंटिंग डिवाइस, कि आउटपुट डिवाइस, कि सॉफ्टवेयर डिवाइस, कि प्रिंटिंग डिवाइस। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा पॉइंटिंग डिवाइस, यानी कि ट्रैक बॉल का एक उदाहरण पॉइंटेड डिवाइस है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे का यूज करते हैं, यानी कि किसका यूज करते हैं, मतलब कौन सी डिवाइस के अंतर्गत आता है? आउटपुट डिवाइस, कि इनपुट डिवाइस, कि स्टोरेज डिवाइस, कि प्रोसेसिंग डिवाइस, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन इनपुट डिवाइस, यानी कि इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए हम जो माउस का प्रयोग करते हैं वह इनपुट डिवाइस के रूप में होता है, यानी कि इनपुट डिवाइस होता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार पूछा है कि माउस की दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? पूछा है कि माउस की दाएं बटन पर क्लिक करने से जो है क्या दिखाई देता है? वही होता है जो बाईं तरफ क्लिक करने पर होता है,
कि एक विशेष मेन्यू की कुछ नहीं होता, कि माउस दाईं तरफ क्लिक नहीं हो सकता, कि कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन, कि जो है ये एक विशेष मेन्यू यानी एक विशेष मेन्यू की तरह कार्य करता है। इस प्रकार नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है कि कौन एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। प्रिंटर, के मॉनिटर, के स्कैनर, के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, के इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा जो है सी नंबर ऑप्शन, स्कैनर। स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, यानी कि एक इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार हमसे पूछा है कि जो है किसके प्रयोग में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, के इम्पैक्ट प्रिंटर, कि उपर्युक्त दोनों, कि इनमें से कोई नहीं, कि थर्मल प्रिंटर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन, इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क जो है होता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार हमसे पूछा है कि निम्न में से किस तरह के वर्ण में कीबोर्ड शामिल होगा। फिटिंग डिवाइस, के आउटपुट डिवाइस, की पॉइंटिंग डिवाइस, की स्टोरेज डिवाइस, के इनपुट डिवाइस। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ई नंबर ऑप्शन, इनपुट डिवाइस। जो है इस प्रकार क्वेश्चन है कि आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं। पूछा है कि आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके जो है आप क्या कर सकते हैं। डाटा इनपुट, कि डाटा स्टोर, कि डाटा स्कैन, कि डाटा व्यू या प्रिंट, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी नंबर ऑप्शन, डाटा व्यू या प्रिंट। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके हम जो है डाटा व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है। पूछा है कि कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर जो है निम्न में से कौन डाल सकता है। प्लास्टर, की स्कैनर, की माउस, की प्रिंटर, की कीबोर्ड। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर ऑप्शन, स्कैनर। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से जो है स्कैनर डाल सकता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार हमसे पूछा है कि कर्सर को मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। पूछा है कि जो है कर्सर को मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन, बैक स्पेस। बैक स्पेस हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार पूछा है कि किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं, यानी कि कौन सी की से जो है नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एवं अल्ट से, कि फंक्शन कुंजियां से, कि न्यूमेरिक कीपैड से, कि ऐसी कुंजियां से, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी नंबर ऑप्शन, न्यूमेरिक कीपैड से। न्यूमेरिक कीपैड से जो है नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार हमसे पूछा है कि जो है किसके प्रयोग से या किसका प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। प्रिंटर, की लेजर बीम, की स्कैनर, की टच पैड, की कीबोर्ड। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा जो हमारा सी नंबर ऑप्शन, स्कैनर। जो है स्कैनर का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में बाद में जो है स्टोर किया जाता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है जो है कि मॉनिटर की डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ई नंबर ऑप्शन, डायगोनली। यानी कि डायगोनली के द्वारा जो है मॉनिटर की डिस्प्ले आकार को हम माप सकते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक हो, यानी कि पूछा है कि अगर जो है मॉनिटर का रेजोल्यूशन जो है जितना अधिक हो तो क्या होगा। पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, कि स्क्रीन कम साफ होगी, कि पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाते हैं, कि पिक्सल एक साथ पास पास हो जाते हैं, कि इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन, पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, यानी मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल जो है उतने ही अधिक होंगे। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार हमसे पूछा है कि सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? ट्रैक बॉल, की टच पैड, की टच स्क्रीन, की माउस, की स्कैनर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा माउस, यानी कि जो है माउस सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थिति व्हील का प्रयोग होता है। वेब पेजों पर क्लिक करना, शट डाउन करना, सिलेक्ट आइटमों को क्लिक करना, विभिन्न वेब पेजों पर जंप करना या स्क्रॉल करना। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा स्क्रॉल करना, यानी कि माउस के दो बटनों के बीच स्थिति व्हील का प्रयोग या उपयोग होता है जो है स्क्रॉल करने के लिए। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि 22 डाटा को शब्दों में इंटरप्रेस कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। स्पीच इनपुट हार्डवेयर, की टॉकिंग सॉफ्टवेयर, की वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, की स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, की एडोब रीडर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी नंबर ऑप्शन। कौन सा? डी नंबर ऑप्शन, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को जो है क्या करना होगा? सूचना को सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना होगा, कि सूचना को ऑप्टिमाइज करना होगा, कि सूचना को डिजिटाइज करना होगा, कि सूचना को स्क्रीन पर दिखाना होगा, कि आउटपुट डिवाइस को भी बनाना होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी नंबर ऑप्शन, सूचना को डिजिटाइज करना होगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और मित्रों अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? पूछा है कि कंप्यूटरों के लिए जो है प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? स्कैनर, की प्रिंट, की कीबोर्ड, के माउस, के मॉनिटर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ई नंबर ऑप्शन, मॉनिटर। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि एक कौन सी डिवाइस है जो जानकारी एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है, यानी कि कौन सी डिवाइस है जो जानकारी को एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है? सॉफ्टवेयर, के आउटपुट डिवाइसेस, के हार्डवेयर, के इनपुट डिवाइस, के इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी नंबर ऑप्शन, इनपुट डिवाइसेस, यानी कि इनपुट डिवाइसेस है जो है जानकारी को एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ जो है कम्युनिकेट करने देती है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार हमसे पूछा है कि कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, यानी कि इनपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर, के माउस, के कीबोर्ड, के टच पैड, के स्कैनर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ई नंबर ऑप्शन, स्कैनर, यानी कि कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस जो है वो है स्कैनर। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है, यानी कि कंप्यूटर में जो माउस होता है वह किस प्रकार का डिवाइस है? स्टोरेज, के आउटपुट, के सॉफ्टवेयर, के इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी नंबर ऑप्शन, इनपुट डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर में जो है माउस होता है वह इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है, यानी कि एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर में। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? प्रिंटर, की स्पीकर, की मॉडेम, के मॉनिटर, की स्कैनर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा मॉडेम। मॉडेम जो है आउटपुट और इनपुट दोनों ही है, यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिवाइस है, वो होगा हमारा मॉडेम। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस प्रकार हमसे पूछा है कि डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस, क्या आउटपुट डिवाइस, कि सॉफ्टवेयर डिवाइस, कि स्टोरेज डिवाइस, कि कीबोर्ड। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा आउटपुट डिवाइस, यानी कि डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें हम जो है आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है? माउस, की स्कैनर, की प्रिंट, की सीडी रोम, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर ऑप्शन माउस, यानी कि माउस जो है पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, के स्पीच रिकॉग्निशन, के ऑडियो डिजिटलाइजर, के सिंथेसाइजर, के कीबोर्ड। कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर में बताना है। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए जो है का उपयोग किया जाता है, यानी कि किसका उपयोग किया जाता है? प्रिंटर, के लेजर बीम, की स्कैनर, की टच पैड, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन स्कैनर, यानी कि मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए जो है स्कैनर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने फोटो का फैक्स भेजने के लिए आपको ज़रूरत है, यानी कि किसकी ज़रूरत है? टेलीफोन लाइन, प्रिंटर, कंप्यूटर, की टेलीफोन लाइन, स्कैनर, कंप्यूटर मॉडेम, की मॉडेम टेलीफोन लाइन कंप्यूटर, की इंटरनेट कनेक्शन प्रिंटर मॉडेम, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा इंटरनेट कनेक्शन प्रिंटर मॉडेम। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर ऑप्शन डगलस एंजलबर्ट, यानी कि डगलस एंजलबर्ट ने जो है पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार हमसे पूछा है कि आप गत संध्या को वेब ब्राउजर से सेव की गई इंटरनेट फाइल को ढूंढने में असमर्थ हैं। खोज विकल्प के साथ फाइल को खोजने के अपने प्रयास में आप किस एक्सटेंशन की फाइल को खोजेंगे? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी नंबर ऑप्शन HTML। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि सर्विस उत्पाद कूट का अंगीकरण किसके लिए किया गया है? पूछा है कि सर्विस उत्पाद कूट का अंगीकरण जो है किसके लिए किया गया है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी नंबर ऑप्शन बारकोड। इस प्रकार हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? पूछा है कि जो है किसने लेजर का आविष्कार किया? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर ऑप्शन थियोडर मैमन, यानी कि थियोडर मैमन ने जो है लेजर का आविष्कार किया। इस प्रकार नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इस प्रकार हमसे पूछा है कि ध्वनि की पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, यानी कि ऑडियो सीडी प्लेयर में जो है क्या प्रयुक्त होता है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन लेजर बीम। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी में ऑडियो प्लेयर में, यानी कि एक सीडी ऑडियो प्लेयर में जो है लेजर बीम प्रयुक्त होती है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार हमसे पूछा है कि लेजर प्रिंटर है, कि लेजर प्रिंटर क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर, कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, कि डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर, कि लाइन प्रिंटर, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंट, यहाँ पर प्रिंटर होना चाहिए, हाँ, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार हमसे पूछा है कि DPI दर्शाता है, यानी कि DPI क्या दर्शाता है या DPI का फुल फॉर्म क्या है? डॉट पर इंच, डिजिटल पर यूनिट, डॉटर्स प्रैक्टिस इंच, कि डायग्राम पर इंच, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर ऑप्शन डॉट पर इंच, यानी कि DPI का फुल फॉर्म में या DPI दर्शाता है जो है डॉट पर इंच। इस प्रकार मित्रों
आज की इस वीडियो में हमने कंप्यूटर के 100 बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर किए हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।